इसलिए तुलसीदास जी के कहने का अभिप्राय यह है कि हरि गुरु करुणा से विमुख होकर अपने बलबूते पर जो ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं, सचमुच में उनके मार्ग में इस प्रकार की विघ्न बाधाएँ आती हैं। लेकिन जो हरि गुरु करुणा के पक्षधर हैं, उनके हृदय में जब भगवान स्वयं ही चिन्मय कर कमलों से ददामि बुद्धि योगम तम तेषा मेवानुकम पार्थमहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान स्वयं ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उसमें माया छाया रिद्धि सिद्धि कोई विघ्न डाले यह संभव नहीं। सार यह निकला कि चिज्जरा ग्रंथि है, उसको सुलझाने की आवश्यकता है, उसे मिथ्या समझने की आवश्यकता है, उसे मिथ्या समझना ही उसका सुलझा लेना है। मिथ्या समझ लेना, जब ग्रंथि मिथ्या है तब मालूम है ना। एक व्यक्ति गधे को पालता था, धोबी, तो दिन भर काम लेता था, शाम में खूंटी के साथ उसके पाँव को रस्सी से बांध देता था। बांधते 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 एक गधे को बांधने वाली रस्सी खो गई। अब सोचा कि रात भर इधर उधर उपद्रव करेगा, बांधूँ तो कैसे बांधूँ। एक संत देख रहे थे, क्या परेशानी है महाराज, खूंटी तो है, गधा भी है, रस्सी एक खो गई। उन्होंने कहा सोचो गधा तो है ही है। गधा का नाम क्या है मालूम है? वैशाख नंदन। गधा का एक नाम होता है वैशाख नंदन। वैशाख नंदन का अर्थ क्या होता है? ज्येष्ठ वैशाख के दिनों में जब खूब गर्मी पड़ती है तो दूरबा कहीं कहीं सुलभ होती है, सूख जाती है, तो वो दूरबा चलते चढ़ते 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 4 फरलांग तक, आधा किलोमीटर तक जाके पीछे देखता है, अरे इतने मैंने दूरबा चढ़ लिए। अब इतना प्रसन्न होकर नाचता है, गाता है। और श्रावण भाद्र महीने में इतने घास उसको सुलभ हो जाते हैं, इतनी देर में पेट फूल फट जाता है, इतना ही घास चरा और होने लगता है बेचारा। इसलिए गधे का एक नाम है वैशाख नंदन। वैशाख में बहुत आनंदित होता है, वैशाख में बहुत आनंदित होता है। समझ गए संकेत क्या है? जिन गुरुओं के यहाँ सेवा गधे से भी भयंकर लेते हैं, मार डालते हैं व्यक्ति, ऐसा ज्ञान दूंगा बस 2 मिनट में तुम्हारा बेड़ा पार। जीवन भर बैल बन के खूब प्रशंसा भी करते हैं। जहाँ सुगमता पूर्वक बड़े आराम से आइए बैठिए। हम तो अपने शिष्यों को भी, स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज आइए, ऐसी जगह बोली तो आप जगह शायद न हो, अपने शिष्यों को भी मैं तू तरा के नहीं बोलता, कहिए अरे भाई पानी दे दो, ऐसे ही तो बोलता हूँ। तो वहाँ पर लगता है यहाँ असली माल नहीं है। समझ गए ना? इतना सम्मान। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जहाँ बहुत परिश्रम के द्वारा थोड़ा मिलता है व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। तो हमने कहा कि वो संत कह रहे ने कहा आखिर गधा है ना, जैसे तुम बांधते थे उसके पाँव के पास हाथ रखो और यूँ यूँ कर दो, उंगली चला दो, ऐसे उसको मालूम पड़ेगा कि मैं बंध गया, खुट्टी से यूँ कर दो। ठीक है, वो तो गधा ने समझा मैं बंध गया, वो तो नीचे देखा ही नहीं कि रस्सी है ही नहीं, बना रहा। जैसे रात में उपद्रव करना, तो वो तो समझ आता बंध गया। अब और गधे को तो उसने खोल करके यूँ यूँ क्या चलने लगा। अब वो तो गधा, जिस गधे की रस्सी खो गई थी, वो तो सोचा कि गधा बंधा ही नहीं है, जिसको यूँ यूँ थपकी देने की क्या जरूरत है, बार बार कहे चल चल वो खड़ा। तब वो संत फिर आए, उन्होंने कहा भले आदमी, झूठा बंधन था तो झूठे ढंग से खोलो। क्या बंधन झूठा था तो झूठे ढंग से खोलो। इसीलिए शुक का, तोते का, कीर का, मरकट का उदाहरण तुलसीदास जी ने कहा, बंध्यो कीर मरकट की नहीं। मरकट क्या होता है? संकीर्ण मटके वाले मटका हो, उसमें खूब चना उना भर दीजिए। खाली हाथ यूँ तो दे सकता है, मुट्ठी जब भर लेगा चना तो उसके निकलेंगे नहीं, फंसाने वाले उसको पकड़ लेते हैं। अब उस समय बुद्धि नहीं काम करती कि भाई चने का लोभ छोड़ो, हाथ खाली कर दो, निकल जाए। तोते को यूँ यूँ करते 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 वो अंतिम जगह के बैठ जाता है, सचमुच में चिपकता नहीं, उसको होता मैं चिपक गया। वैसे करके फिर वो डंडा को ले आता, फंसा लेता। बंध्यो कीर मरकट की नहीं। मरकट की मुट्ठी का बंधना, घरे में अटक जाना मिथ्या है, क्योंकि वो चाहे तो ऐसे तोता का बंधन मिथ्या है, ऐसे उस गधे का बंधन मिथ्या है, ऐसे ही मिथ्या को भी सुलझाने की एक विधा है। तो ये भी मैंने संकेत किया। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज ने हमको यह तथ्य बताया था कि स्वामी जी आजकल बात यह हो गई कि चिज्जरा ग्रंथि को सुलझाना भक्तों का भी दायित्व है। जड़ जड़ चेतन चेतन दोनों का संसर्ग नहीं है, इसी का नाम है अध्यास का उच्छेद। आजकल की भक्ति में यह चीज़ लुप्त हो गई। चिज्जर ग्रंथि से लेना ही देना कुछ नहीं, मानो उनको सुलझाने का उन्हें दायित्व ही प्राप्त नहीं है। तो रामचरितमानस में जो ज्ञान दीपक का प्रसंग है और भक्ति मणि का प्रसंग है, उसका तात्पर्य है
आप भक्ति का आलम्बन लेकर सही, ज्ञान दीपक का आलम्बन लेकर सही, अंत में चिजरा ग्रंथि को सुलझाइए तो सही, उसको पाल के तो मत रखिए। हर हर महादेव।